यह कहानी भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से शुरू होती है। करीब 7वीं सदी की बात है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की चिनाब नदी के किनारे पर तख्त हजारा नामक गांव, जहां पर मौजू चौधरी गांव का मुख्य जमींदार रहता था, उसके 4 बेटे थे और रांझा उन 4 भाइयों में सबसे छोटा था। रांझा का असली नाम ढीदो था। रांझा उसका उपनाम यानी निक नेम था। पूरा गांव उसे रांझा कहकर पुकारता था। रांझा चारों भाइयों में सबसे छोटा होने के कारण अपने पिता का बहुत लाडला था। रांझा के दूसरे भाई खेती किसानी पर अपना भरण पोषण करते थे। दूसरी ओर रांझा बांसुरी बजाता रहता था, जिसके कारण उसके भाई रांझा से चिढ़ा करते थे। रांझा को बचपन में ही खूबसूरती से इश्क था। उसने अपने लिए सपनों में ही एक हसीना की तस्वीर दिमाग में बना ली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रांझा बड़ा ही आशिक मिजाज का था। 12 वर्ष की उम्र में ही उसके पिता का साया उसके सिर से उठ गया था। पिता की मौत के कुछ दिनों बाद ही रांझा का उसके भाइयों से विवाद हो गया। अपने भाइयों से अलग होकर वह पूरा दिन पेड़ के नीचे बैठकर सपनों की शहजादी के बारे में चिंतन करता था। एक बार पीर ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब रांझा ने पीर को अपने द्वारा रचित प्रेम गीत सुनाया, जिसमें सपनों की शहजादी का उल्लेख था। पीर ने बताया कि तुम्हारे सपनों की शहजादी हीर के अलावा और कोई नहीं हो सकती। यह सुन रांझा अपनी हीर की तलाश में गांव से बाहर की ओर निकल पड़ा। एक रात रांझा ने एक मस्जिद में शरण ली। दूसरे दिन वह मस्जिद से रवाना हो गया और एक दूसरे गांव में पहुंचा, जो हीर का गांव था। हीर एक सियाल जनजाति के संपन्न जाट परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। वर्तमान समय में यह स्थान पाकिस्तान में स्थित है। पहली बार हीर को देखते ही रांझा हीर को अपना दिल दे बैठा और समझ गया कि यही मेरी सपनों की शहजादी है। हीर बहुत ही सख्त दिमाग वाली लड़की थी। एक रात रांझा चुपके से हीर की नाव में सो गया। यह देख हीर क्रोधित हो गई, लेकिन जैसे ही उसने जवां मर्द रांझे को देखा, वह अपना आक्रोश भूला बैठी और रांझा की आंखों में डूब गई। तब रांझा ने उसे अपने सपनों की बात कही। रांझे पर फिदा हीर उसे अपने घर ले गई और अपने यहाँ नौकरी पर रखवा दिया। हीर के पिता ने रांझे को मवेशी चराने का काम सौंप दिया। हीर रांझा की बांसुरी की आवाज़ में मंत्रमुग्ध हो जाती थी और धीरे धीरे हीर को रांझा से गहरा प्यार हो गया। वो कई सालों तक गुप्त जगहों पर मिलते रहे, लेकिन हीर के चाचा को इसकी भनक लग गई और सारी बात हीर के पिता चुचक और माँ मालकी को बता दी। अब हीर के घर वालों ने रांझा को नौकरी से निकाल दिया और दोनों को मिलने से मना कर दिया। हीर को उसके पिता ने शायदा खेरा नाम के एक व्यक्ति से शादी करने के लिए बाध्य किया। मौलवियों और उसके परिवार के दबाव में आकर उसने शायदा खेरा से निकाह कर लिया। जब इस बात की खबर रांझा को पता चली तो उसका दिल टूट गया। वो ग्रामीण इलाकों में अकेला दर दर भटकता रहा। एक दिन उसे एक जोगी गोरखनाथ मिला। गोरखनाथ जोगी संप्रदाय के खनपटा समुदाय से था और उसके सानिध्य में रांझा भी जोगी बन गया। रब का नाम लेता हुआ वो पूरे पंजाब में भटकता रहा और अंत में उसे हीर का गांव मिल गया, जहां वो रहती थी। वो हीर के पति सैदा खेरा के घर गया और उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसकी आवाज़ सुनकर हीर बाहर आई और उसे भिक्षा देने लगी। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। रांझा रोजाना फकीर बनकर आता और हीर उसे भिक्षा देने लगती। दोनों रोजाना मिलने लगे। यह हीर की भाभी ने देख लिया। उसने हीर को टोका तो रांझा गांव के बाहर चला गया। सारे लोग उसे फकीर मानकर पूजने लगे। उसकी जुदाई में हीर बीमार हो गई। जब वैद्य हकीमों से उसका इलाज ना हुआ तो हीर के ससुर ने रांझे के पास जाकर उसकी मदद मांगी। राजा हीर के घर चला गया। उसने हीर के सिर पर अपना हाथ रखा और हीर की चेतना लौट आई। जब लोगों को पता चला कि वह फकीर रांझा है तो उन्होंने रांझा को पीटकर गांव से बाहर धकेल दिया।
फिर राजा ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। रांझा ने जब राजा को हकीकत बताई और अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए आग पर हाथ रख दिया, तो उसने हीर के पिता को आदेश दिया कि वह हीर की शादी रांझा से कर दे। राजा की आज्ञा के डर से उसके पिता ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन शादी के दिन हीर के चाचा कैदों ने हीर के खाने में जहर मिला दिया ताकि यह विवाह नहीं हो सके। यह बात जैसे ही रांझा को मिली, वो दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने वो खाना खा लिया था जिसमें जहर मिला था और उसकी मौत हो गई। रांझा अपने प्यार की मौत के दुख में रांझा अपने प्यार की मौत के दुख को झेल नहीं पाया और उसने भी जहर खा लिया और उसके रांझा अपने प्यार की मौत के दुख को झेल नहीं पाया और उसने भी वो जहर वाला खाना खा लिया और उसके करीब उसकी भी मौत हो गई। हीर रांझा को उनके पैतृक गांव झंग में दफन किया गया, जहां आज भी प्रेम का मजार बना हुआ है। भले ही हीर मर गई, रांझा मर गया, लेकिन उनकी मोहब्बत आज भी जिंदा है।